चुड़ैल का इंतकाम। एक बार की बात है, शहर से थोड़ी दूर पालमगढ़ नामक एक गांव में दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। भाई राजू, तुम्हें तो याद है ना, कल हमारे दोस्त कमल का जन्मदिन है। हाँ मुकेश, कमल का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो तो हमारा जिगरी यार है। तो एक काम करना, कल रात तुम भाभी जी को लेकर मेरे घर आ जाना, ठीक है? मैं और सरला भी तैयार रहेंगे। चारों मिलकर मेरी कार में शहर चलेंगे, कमल के घर। राजू ने आश्चर्य से मुकेश की तरफ देखा और बोला, शहर, वो भी रात में? अरे भाई मुकेश, तुमने सुना नहीं है क्या? गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर एक चुड़ैल का साया है, और जो भी रात में वहां से गुजरता है ना, वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। गांव के बहुत से लोग उसका शिकार बन चुके हैं आज तक, इसलिए इस गांव के सभी लोग वहां से दिन में ही आना जाना करते हैं। रात में वहां से कोई गुजरता नहीं है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी मानो तो तुम भी रात में शहर मत जाना। ये बोलता हुआ राजू घबराकर वहां से चला गया। ये राजू भी ना, वहां कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। खुद से बात करते हुए मुकेश अपने घर चला गया। अगले दिन मुकेश और सरला अपने दोस्त कमल के घर से बर्थडे पार्टी मना के खुद के घर वापस जा रहे थे, और मुकेश शराब पिए हुए था और कार बहुत ही स्पीड में चला रहा था। तभी सरला बोल पड़ी, सुनिए जी, कार जरा धीरे चलाइए, आपने बहुत शराब पी रखी है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अरे भगवान, मुझे मत रोको, आज मेरे दोस्त कमल का बर्थडे है, आज तो मैं खूब एंजॉय करूंगा। दोनों बात करते हुए चले जा रहे थे। तभी मुकेश की कार हाईवे पर अचानक रुक गई। क्या हुआ जी, आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने तो पहले ही मना किया था, इतनी शराब मत पिया करो, अब तो आपसे कार भी नहीं चलाई जा रही। सरला ने ये बात गुस्से में बोली। अरे भाग्यवान, मैं तो होश में हूँ, पर लगता है कि ये कार होश में नहीं है। क्या मतलब है जी आपका? पता नहीं इस कार को क्या हो गया, अचानक रुक गई। मुकेश कार को बार बार स्टार्ट करने लगा, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। लगता है इंजन में कुछ खराबी है। सरला, एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस कार को भी इतनी सुनसान सड़क पर ही खराब होना था, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सरला डरी हुई मुकेश से बोली। अरे तुम डरो मत, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। मुकेश ने कार के टूल बॉक्स से टूल्स लिए और कार से बाहर आया। वो कार का बोनट खोलने ही वाला था, तभी उसे कहीं से एक लड़की की चीख सुनाई दी। मुकेश डर के मारे पीछे हट गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ दूर सड़क के बीच एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। तभी सरला बाहर आई। क्या हुआ जी, ये चीख किसकी थी? सरला ने घबराते हुए मुकेश से पूछा। वो देखो, शायद वो चीख उस लड़की की थी, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। रुकिए, आप वहां मत जाइए, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही है। अरे तुम फिक्र मत करो, शायद वो लड़की किसी मुसीबत में है, हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। मुकेश उस लड़की की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा, वो लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और मुकेश पर हमला कर दिया। मुकेश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। इतने में सरला वहां आई। वो रोती हुई चुड़ैल से मुकेश की जान की भीख मांगने लगी। सरला रोती हुई चुड़ैल से बोली, हे चुड़ैल, छोड़ दे मेरे पति को, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नहीं छोड़ूंगी, तेरा पति शराबी है, और जो भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए यहाँ से गुजरता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। सरला करती भी क्या, उसने चुड़ैल से विनती की, पर चुड़ैल ने मुकेश को नहीं छोड़ा। सरला बेबस होकर रोती हुई मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सरला को ऐसा रोता देख चुड़ैल रुक गई और बोली, तेरी ये बेबसी देखकर मुझे तुझ पे दया आ गई है, मैं तेरे पति को छोड़ देती हूँ, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। ये सुन सरला की जान में जान आई।
सरला बोली, ए चुड़ैल, तुमने मेरे पति को ना मारकर मुझ पे बहुत एहसान किया है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, बोलो। चुड़ैल सरला को अपनी आप बीती सुनाने लगती है। चुड़ैल बोली, मेरा नाम सुधा है। आज से 2 साल पहले पालमगढ़ गांव में मैं अपने पिता के साथ ही रहती थी। मेरे पिता एक किसान थे और मैं उनके काम में उनका हाथ बटाया करती थी। एक दिन मेरे पिता को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उस दिन मैं अकेले ही खेत में काम करने चली गई और जब मैं वापस घर लौट रही थी तभी एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं बुरी तरह से घायल हो गई। उस कार में गांव के सेठ धनीराम के 2 बेटे थे, पप्पू और दिनू, जो शराब के नशे में धुत थे। मैं उनसे मदद के लिए भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की और मुझे मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गए और मैं वहां तड़प तड़प कर मर गई। तब से मैं उनसे बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही हूँ। मुझे शराब पीने वाले लोगों से भी नफरत हो गई है और अगर कोई भी इंसान यहाँ शराब पीकर आता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। ऐ चुड़ैल, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुझे सेठ धनीराम के दोनों बेटों को यहाँ लेकर आना है। क्या तू ये काम कर सकती है? सरला बोली, हाँ, मैं तुम्हारे पास उन्हें लेकर आऊंगी। इतना बोलकर सरला अपने पति के साथ वहां से चली गई। अगले दिन मुकेश ने सरला से कहा, सरला, हमने उस चुड़ैल से धनीराम के बेटों को पकड़वाने का वादा तो कर दिया है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि धनीराम गांव का सबसे अमीर और सबसे चालाक जौहरी है। उसने तो गांव के भोले भाले लोगों को ठग कर अपना गुलाम बना लिया है और वो अपने दोनों बेटों को किसी खजाने की तरह संभाल के रखता है। फिर भला हम उसके बेटों को चुड़ैल तक कैसे ले जाएंगे? सरला बोली, हाँ जी, आपने सही कहा, लेकिन वो सेठ चालाक होने के साथ साथ लालची भी है। हमें इसी बात का फायदा उठाना होगा। लेकिन कैसे? मुकेश बोल पड़ा। फिर सरला बोली, मेरे पास एक तरकीब है। तुम मेरे ये कुछ गहने रख लो और सेठ के पास जाओ। सरला ने मुकेश को तरकीब बताई। फिर मुकेश सरला के गहने लेकर सेठ धनीराम के पास चला गया और बोला, अरे सेठ जी, कैसे हैं आप? सेठ बोला, अरे आओ मुकेश भाई, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरे हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग गया है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। देखिए, मैं कुछ अपने साथ भी लाया हूँ। मुकेश ने सरला के गहने दिखाते हुए सेठ धनीराम से कहा, अरे वाह मुकेश, गहने तो बिल्कुल असली हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसके आधे दाम दूंगा। बोलो, मंजूर है? इस पर मुकेश ने जवाब दिया, सेठ जी, आप जो दाम लगाएंगे मुझे मंजूर है, लेकिन खजाना बहुत बड़ा है, इसलिए आप अपने 2 भरोसेमंद आदमी को कार लेकर मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मैं खजाना यहाँ तक ला पाऊंगा। सेठ मुकेश की बात मान गया। सेठ को अपने बेटों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को जाने के लिए कहा। लेकिन सेठ बहुत चालाक था। उसने अपने बेटों से कहा, सुनो पप्पू और दिनू, जब मुकेश तुम्हें खजाना बता देना तब तुम उसको मार देना और सारा खजाना लेकर यहाँ आ जाना। उसके बाद तो चिट भी हमारी और पट भी हमारी। दोनों ने हामी भरी। यहाँ दूसरी तरफ सरला ने चुड़ैल को बुलाया और कहा, ए चुड़ैल सुन, मेरे पति तुम्हारे गुनाहगारों को लेकर आते ही होंगे। तुम अभी गायब हो जाओ। वो दोनों जैसे ही आएंगे तुम झट से आ जाना और अपना बदला ले लेना। चुड़ैल ने वैसा ही किया और वो गायब हो गई। अब मुकेश पप्पू और दीनू को लेकर वहां पहुंचा। भाई मुकेश, हम तुम्हारी बताई जगह पर आ गए। अब जल्दी बताओ, खजाना कहाँ है? दिनेश ये बोल ही रहा था कि इतने में वो चुड़ैल वहां आ गई। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। अरे मुकेश, ये तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? यहाँ तो चुड़ैल है। पप्पू ने डरते हुए कहा। इतने में चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई।
अरे सुधा, तुम? हाँ, तुम दोनों ने मेरी जान ली है। तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया और वहां से भाग गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पप्पू और दीनू सुधा से माफी मांगने लगे। सुधा, हमें माफ कर दो। हम उस दिन नशे में थे और जेल जाने के डर से वहां से भाग गए। हमें माफ कर दो। फिर सुधा वापस चुड़ैल के रूप में आ गई और पप्पू और दीनू को अपनी शक्ति से तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर वो वहां से चली गई और जाते जाते ये सीख दी कि नशे में कभी भी कार नहीं चलानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।